मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज के मैच के एनालिसिस में कहां से शुरू करूं। मतलब मैं उन लोगों के ऊपर तरस खाऊं जो अभी तक कह रहे थे कि आरसीबी बहुत मोमेंटम में है, या फिर आरसीबी ने लगातार 6-6 मैच जीत लिए हैं तो ये तो अब 9 मैच जीत के बिल्कुल फाइनली जीत जाएगी, या फिर ये कहें कि आरसीबी ने तो बिल्कुल गजब की परफॉर्मेंस कर दी है। क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और इसमें सारे वो लोग इंक्लूडेड हैं जो कि टेस्ट प्लेयर्स हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और बड़े बड़े टीवी चैनल और बड़े बड़े यूट्यूब पे एनालिसिस करने वाले सारे लोग। मतलब अभी तक तो मेरे कान पक गए थे सुनते हुए। मेरी फीड में इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी न्यूज, पता नहीं क्या क्या आ रहा था कि अरे आरसीबी तो बड़े मोमेंटम में है और राजस्थान रॉयल्स तो 5 मैच हार के आ रही है। हमने तो पिछला ही वीडियो ये किया था कि भैया मोमेंटम एक साइड में रहने दो और आरआर को कितने ही मैच हार के आने दो, लेकिन नॉकआउट की बात अलग होती है। और ये बात तो हमको पहले से पता थी कि विराट कोहली जो है वो लीग का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। नॉकआउट में क्या होता है ये हमने हमेशा से देखा हुआ है और आज भी देखा। अब इसके बाद दूसरी बात तो ये है कि अगर ये इस तरह से बदतमीजी करने वाले लोग लेकिन ये लोग इतने स्मार्ट हैं, ये वर्ल्ड स्टेज पे जाके नहीं करते हैं। ये यही अपने लोगों को ही गालियां देंगे, अपने ही लोगों को मिडिल फिंगर दिखाएंगे, अपने ही लोगों को शट अप कॉल देंगे। क्या किया है मैंने आज तक क्रिकेट ग्राउंड में, आईपीएल के क्रिकेट ग्राउंड में क्या किया है जो मैं इतना बड़ा सूरमा बन जाता हूं वहां जाके? अरे तुम्हारे होंगे 2000 करोड़ तुम्हारे बैंक में, रखो अपने पास यार। चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे विराट कोहली हो, कितनी बदतमीजी इन्होंने यहाँ की हो, कितनी पॉलिटिक्स की हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम तो वहां सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन भैया वहां जाके जरा शराफत से खेलो। इस बार जो इतना पैबंद लगे हुए हैं तुम्हारी पैंट में यार, उसका कुछ तो करो, उसका सलूशन निकालो, उसका कुछ तो इज्जत कमाओ जाके यार, कि हर बार की तरह चले आओगे भाई मुंह की खाके। क्या है यार, विराट कोहली कौन लोग हैं इसके? बाकी नॉकआउट की बात मत करो, अभी वर्ल्ड कप में देख लेना आप ये क्या करेगा। ये क्या है यार, ना तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ना चैंपियंस ट्रॉफी, ना कुछ भी नहीं, कुछ छू के नहीं गया है तुम्हारे पास से। तुम किसी ट्रॉफी को हाथ लगाने के लायक नहीं हो, लेकिन यहाँ अपने ही लोगों को शटअप कॉल दोगे, अपने ही लोगों को गालियां दोगे, अपने ही लोगों से लड़ाई करोगे और उन प्लेयर्स से लड़ाई करोगे, उन प्लेयर्स से मुंहजोरी करोगे जो तुमसे बहुत ज्यादा अचीव कर चुके हैं, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो सुनील गावस्कर हो। अरे तुम इनके पैरों की धूल नहीं हो यार। क्या बकवास करता है ये विराट कोहली, नालायक कहीं का। मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है इसके ऊपर, इसकी हरकतें देख के और इसका जो फालतू का ये जो क्रेज बना के रखा हुआ है। इसको लीग मैच खिला के और उसके बाद सीधे इसको टिकट कटा के बाहर भेजना चाहिए वर्ल्ड कप से कि तू अब निकल ले यहां से, पतली गली से, तेरे बस का है नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता है। मैं क्या करूं, मैं तो इसको बद्दुआ नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये हमारी टीम है यार, इंडिया की। लेकिन सच्चाई ये है कि होना यही वाला है। आप लोग ज्यादा उम्मीद मत रखना बिल्कुल। ये लोग यही कबाड़ा करेंगे, ये लीग मैच के शेर हैं, बाकी वहां ढेर हो जाते हैं। फिर वहां इनसे ना तो हेटमायर संभलता है और ना वो कैमरून ग्रीन। अभी देख रहे हैं ये गले पड़ जाएंगे इनके वर्ल्ड कप में। और वही मिचेल सेंटनर जिसके लिए ये गाली गलौज कर रहा था वहां, अभी देखना। खैर चलिए मैच की तो बात कर लें। अब मैच में तो हमें तो बड़ा मजा आया, राजस्थान रॉयल्स जीती, शरीफ टीम जीतती है तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। इसीलिए इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ जब मैच होता है मैं बिल्कुल उसको बहुत ही बिना टेंशन के देखता हूं, क्योंकि वो टीम बड़ी शरीफ है। वो इंडिया को हरा दे मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि वो बहुत शराफत से खेलते, बहुत ही ज्यादा शराफत से खेलते हैं। लेकिन कोई भी टीम अगर बदतमीजी करती है, कोई भी टीम कमीनापन करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हुई या ये आप भिखारी पाकिस्तान, तब मेरा फिर क्रिकेट बिल्कुल साइड में हो जाता है। फिर मेरा वो देश प्रेम जाग जाता है और फिर मैं पाकिस्तानी भिखारियों की तो खैर वो उनके सामने तो क्रिकेट की बात हो ही नहीं सकती है। खैर आज किस्मत देखिए आप, किस्मत ने साथ दिया। संजू सैमसन का टॉस जीत लिया और उसने आज मुझे 1 सेकंड को तो लगा कि कह रहा है कि मैं बैटिंग करूंगा, मुझे गलत सुनाई दे गया था, लेकिन बाद में मेरी जान में जान आई कि अच्छा हुआ भैया बॉलिंग कर ली। ये तो आज मुझे उम्मीद थी कि ये चोकली तो चलने वाला है। और वो ठीक है, उसने कुछ थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन उसने बनाए 24 बॉल में 33 रन, एक छक्का भी मारा, 3 चौके भी मारे, लेकिन वो तो चहल ने आज बदला निकाला। अब ये यही देखिए, चहल को भगाया था इन्होंने, चहल ने बदला निकाला बहुत अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद फाफ डु प्लेसी को उन्होंने बहुत अच्छा आउट कर दिया। पॉवेल ने क्या कैच पकड़ा है, गजब का कैच पकड़ा पॉवेल ने। और बोल्ट ने शुरू में क्या बढ़िया बॉलिंग की है, बहुत ही बढ़िया। मतलब कितने 3 ओवर में उसके
8-10 रन ही दिए थे 2 ओवर में, तो उसने 2-3-4 रन ही दिए थे कुछ ऐसा। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, हालांकि विकेट नहीं मिल पाया उसको, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। ही वॉज अनलकी नॉट टू गेट अ विकेट इन दोस फर्स्ट 2 ओवर्स। और उसके बाद फिर लेकिन आज हमारे कुट्टी अश्विन कुमार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की उसने आज। हालांकि उस टाइम तो विकेट थोड़ा सा फेवर कर रहा था और विकेट में थोड़ा सा रुक के आ रही थी और विकेट में स्पिन भी हो रही थी बॉल, लेकिन फिर भी पहले स्पिन तो पहले भी हो रही थी, पहले के मैचेस में भी हो रही थी, लेकिन ये अश्विन कुमार ने कुछ किया नहीं था। याद है ना आपको, मैं बता रहा था पिछले 2 मैचेस में, जबकि चहल को और सबको विकेट मिल रहे थे लेकिन इसको विकेट नहीं मिल रहे थे और पिटाई अलग हो रही थी इसकी। आज किस्मत से इसने बहुत मौके के टाइम पे अच्छी बॉलिंग कर दी। वो तो रजत पाटीदार का कैच जोरेल ने छोड़ दिया, जोरेल ने भी बहुत नालायकी का कैच छोड़ा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो वहां पे भरपाई उसकी उस जगह हो गई जहां मैक्सवेल ने बहुत ही गंदा शॉट मार के इसको विकेट दे दिया। एक्चुअली वो विकेट इसको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मैक्सवेल टुल्ला भी किसी काम का नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी नहीं है यार। मुझे लगता है ये आईपीएल तो बिल्कुल ही मजे के लिए खेलने आता है। शुरू में जब वो 8-10 साल पहले वो पंजाब से जब खेलता था तब उसने एक सीजन में कुछ रन बनाए थे, फिर इसने पिछले साल आरसीबी की तरफ से खेलते हुए रन बनाए थे। इस साल तो मुझे लगता है इसका मन ही नहीं है खेलने का। क्या गंदा शॉट मारा है यार, ऐसा शॉट मारे ना कोई आदमी। तो हमारे बचपन में तो कोच उसको ये बोलते थे कि अब बेटा 1 महीने तक आना, और उस टाइम हम लोग मैटिंग पे खेला करते थे, तो मैटिंग लगाओ और झाड़ू लगाओ और उसके बाद खड़े रहो, फील्डिंग करो 1 महीने तक, ना तो बॉलिंग मिलेगी ना बैटिंग मिलेगी। ये हाल होता है अगर इस तरीके का गंदा शॉट मार दे कोई ना मैच। ऐसे ही इसके ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन अब तो ट्रीटमेंट क्या, अब तो हो गया ना, हो गया मैच खत्म और टूर्नामेंट खत्म हो गया। बहुत बढ़िया हुआ, आरसीबी की जो छीछा लेदर हुई बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन अभी भी बेवकूफ लोग, अरे आरसीबी का मोमेंटम, आरसीबी का वो, अरे भैया ये आईपीएल या कि ये नॉकआउट टूर्नामेंट्स में मोमेंटम का कोई मतलब ही नहीं है इसका। उस दिन कौन कैसा खेल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन कितना प्रेशर ले सकता है उसके ऊपर मैच चलता है। ये मोमेंटम सब साइड में रखा रहने दो आप, इससे कुछ नहीं होता है मोमेंटम से। देख लिया ना आज मोमेंटम का क्या हुआ, 6 मैच जीतने वाली टीम धरा गई ना 172 पे, और बाद में भी क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। वो तो महिपाल लोमरोर ने अच्छे रन बना दिए, 17 बॉल में 32 रन, नहीं तो इनका कुछ भी नहीं होता। दिनेश कार्तिक आज चल नहीं पाया, आवेश खान ने तो इतनी गंदी बॉलिंग की है शुरू में, बाद में उसको किस्मत से विकेट मिल गए। किस्मत से ही कहूंगा मैं कि शुरू में तो तूने इतना कबाड़ा कर दिया यार, 2 ओवर में 26 रन दिए थे इस नालायक ने। ये मरवा देगा भैया, इसको इंडियन टीम में कभी ले मत लेना यार, बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी है। पहला विकेट इनका गिरा 37 पे फाफ डु प्लेसी जब आउट हुआ, फिर उसके बाद 56 पे 8वें ओवर में विराट कोहली भी आउट हो गया। अब 8 ओवर में 56 रन बना के दोनों सूरमा आउट हो गए। हालांकि फाफ के लिए मुझे बुरा लगा, फाफ शरीफ आदमी है, फाफ की परफॉर्मेंस में देखना चाहता हूँ, वो अच्छा आदमी है, लेकिन विराट कोहली से मुझे कोई प्रेम नहीं है। ये बदतमीजी जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे। तुम कितने हजारों रन बना दो, कोई लेना देना नहीं है, तुम बदतमीजी मत करो, शराफत से आओ ग्राउंड में खेलो, तब ठीक है, तब देख। और फिर उसके बाद कैमरून ग्रीन ने रन बना आज उसके आगे, लेकिन कैमरून ग्रीन को इसने अश्विन ने वाकई बहुत अच्छा आउट किया, कैरम बॉल पे आउट किया। रजत पाटीदार को भी कैरम बॉल फेंकी थी इसने और उसने भी कैच दिया, लेकिन ध्रुव जोरेल ने क्या कैच टपकाया यार। उसको भी वही ग्राउंड वाला ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि 1 महीने तक जाओ, राउंड लगाओ ग्राउंड के, बस झाड़ू लगाओ। क्या घटिया कैच छोड़ा है यार, इतना ऐसा कैच यार कैसे छोड़ सकता है आदमी यार, वो भी टेस्ट प्लेयर होके। फिर उसके बाद रजत पाटीदार आज थोड़ा सा फंसा हुआ खेल रहा था, फिर बीच में जब उसने मारने की कोशिश की तो आउट हो गया, तो ज्यादा रन बना नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसका कैच छोड़ने से नुकसान ही हो गया। वो तो उस टाइम तक तो 14-15 रन पे ही था, वो 34 रन बना दिए उसने, उसकी वजह से ज्यादा अच्छा हो गया इनका स्कोर। अदरवाइज ये तो इनकी और भी हालत खराब हो जाती। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 16 रन दिए, और फिर उसके बाद एक्चुअली 4 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट अश्विन ने लिए जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट ने भी इक्वली बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। मतलब इसमें ये डिबेटेबल था ये मैन ऑफ द मैच, नो डाउट अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट की भी बॉलिंग कोई कम नहीं थी, उसने बहुत ज्यादा हालत खराब करके रखी थी इन लोग, बहुत ज्यादा। और फिर इसको अश्विन को फायदा इसलिए हुआ कि ये फाफ डु प्लेसी को बोल्ट ने आउट किया और विराट कोहली को चहल ने आउट, तो उसके बाद फिर तो अश्विन का काम थोड़ा सा आसान हो गया था। अगर ये दोनों खेल रहे होते
तो अश्विन को तकलीफ हो जाती। लेकिन इनको जो आउट कर दिया चहल ने और बोल्ट ने, तो इसकी वजह से अश्विन को फायदा हुआ। लेकिन आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम अश्विन। उसने जो भी सिचुएशन थी उसने बॉलिंग अच्छी, भले वो बॉल ग्रिप हो रही थी या स्पिन हो रही थी या विकेट से मदद मिल रही थी, जो भी था, फिर भी क्योंकि पिछले मैचेस में तो वो इन्हीं कंडीशंस का फायदा नहीं उठा पाया था ना, तो आज चलो उठाया, अच्छी बात है। और उम्मीद करते कि अब एसआरएच के अगेंस्ट भी यही करेगा। अब एसआरएच का तो खैर जब मैच होगा इनका तो उसके लिए हम प्रीव्यू अलग से करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा के लिए अश्विन बहुत अच्छा हो सकता है और ट्रेविस हेड के लिए भी इवन। तो इनसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये ओपनर मतलब पावर प्ले में ही ओपन करवा दें ये अश्विन से। खैर वो बाद में हम बात करेंगे। तो फिर ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 16 रन देके 1 विकेट लिया। संदीप शर्मा की ठुकाई हो गई आज, चारों बहुत ही गंदी बॉलिंग किया, जिसने बहुत ज्यादा गंदी, और लास्ट ओवर तो ऐसा खराब फेंका है कि बता ही नहीं सकता आपको, बहुत ही मूड खराब हुआ। आवेश खान को फ्री फंड में 3 विकेट मिल गए, 44 रन उसने भी दिए। यजुवेंद्र चहल के ने शुरू में बॉलिंग अच्छी की, उसकी बाद में पिटाई हो गई। वो कैमरून ग्रीन और वो उस टाइम पीट रहे थे पाटीदार। अब एक्चुअली उसको लगाया उस जगह से जहां शॉर्ट बाउंड्री थी, तो उसकी पिटाई हो गई बेचारे की। पाटीदार ने क्या फायदा उठाया, कैमरून ग्रीन ने भी फायदा उठाया। फिर जब ये लोग बैटिंग करने आए तो मुझे लग रहा था कि मतलब इन लोगों के अगर विकेट शुरू में गिर गए ना तो ये राजस्थान फिर भी मतलब फेल हो सकती है आज। लेकिन इन लोगों ने थोड़ी अकलमंदी से काम किया और शुरू में तो हालांकि 2 ओवर में 2 रन ही बने थे इनके, 2 या 3 रन बने थे। उसके बाद में फिर इसने जायसवाल ने मारे तीसरे ओवर में 16 रन, जब 4 चौके मार दिए यश दयाल को। हालांकि उसमें एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चांस था, वो कैमरून ग्रीन के हाथ में फंस भी सकती थी, क्योंकि वो राक्षस ऐसा है कैमरून ग्रीन की, उसके बड़े बड़े हाथों में बॉल फंस भी जाती है कभी कभी। लेकिन बच गया किस्मत से ये जायसवाल। 3 ओवर में 22 रन शुरू में। फिर उसके बाद तो ये लोग खेलते रहे ठीक ठाक। कोहलर आउट हो गया 20 रन बना के। और मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि यशस्वी जायसवाल मतलब 22 साल की उम्र में यार तुम्हारी ऐसी बिल्कुल कुत्ते जैसी जीभ निकल आई यार। बीच में तुम्हारी तो हालत ही ऐसी हो गई थी कि गिरने पड़ने की नौबत आ गई ग्राउंड पे। यार तुम क्या फिटनेस करते हो यार, विराट कोहली से इतना तो सीख लो यार। बाकी 50 गलतियां रहने तो विराट कोहली में, लेकिन कम से कम ये बात तो है उसकी, वो उसकी फिटनेस तो है, तो कम से कम ये सीख तो ले लो यार। ऐसा कैसा है यार कि तुम 20 ओवर के मैच में तुम्हारी हालत खराब हो गई कि तुमसे चलते नहीं बन रहा था ग्राउंड में। और उसमें संजू सैमसन की बेवकूफी देखो, वो उसको डांटने के चक्कर में जब वो रन नहीं ले पा रहा था तो बीच में रन आउट होते होते बच गया। सुनील गावस्कर बोले कि क्या कर रहा है बेवकूफ, तू क्रीज में तो पहुंचा ही नहीं और पहले पीछे देख रहा है। और वो करण शर्मा ने भी ध्यान नहीं दिया उसका, करण शर्मा के हाथ में बॉल आई, वो विकेट पे लगा देता, रन आउट हो जाता ये, लेकिन उसने भी देखा नहीं। खैर उसके बाद तो आप देखो संजू सैमसन का ब्रेन फेड देखिए आप, क्या गंदा शॉट मार के आउट हुआ है यार। कप्तान होके ऐसी गंदी हरकत, मतलब इतना खराब शॉट, तुम सिचुएशन समझ नहीं रहे हो यार। तुम जिस टाइम तुम मतलब ये यशस्वी जायसवाल आउट हुआ है 10वें ओवर में 85 के स्कोर पे, अच्छा खासा चल रहा था तुम्हारा, मतलब 10 ओवर में 85 और 2 बढ़िया है। उसके बाद संजू सैमसन को 11वें ओवर में ही बाहर निकल के मारने का कीड़ा काट गया इसको। यार कप्तान हो कि इतना तो समझना चाहिए यार कि अब तुम्हें करना क्या है। 10 ओवर के बाद तुम 15 ओवर तक ले जाओ इसको, 120 तक स्कोर को, अच्छा खासा 8.5 का रेट चल रहा है। 15 ओवर तक तुम ले जाते अगर 2 विकेट पे, मैच तो वैसे ही खत्म हो जाता। फिर तो आरसीबी के पास कोई चांस ही नहीं था। लेकिन ये लोग यहाँ पे ये पॉइंट मिस कर देते हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये लोग इंडियन टीम में जाने वाले अभी खेलने, ये वहां पे भी जाके ऐसी गड़बड़ करेंगे वर्ल्ड कप में, और करते हैं ये लोग। मुझे यही तो तकलीफ है इन लोगों से कि जब मैच आपके कंट्रोल में है, जब आप सामने वाली टीम को एकदम बाहर कर सकते हो, यू कैन थ्रो द टीम आउट ऑफ द मैच, द ऑपोजिशन टीम, उस टाइम आप गड़बड़ करते हो। संजू सैमसन ने क्या गंदा शॉट मारा है करंट की बॉल पे, और ऐसे बिल्कुल बेवकूफों की तरह स्टंप आउट होके गया है। और वहां पे ग्रीन, देखिए ग्रीन की बॉल ग्रिप कर रही थी आज। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे ड्यू आ रही है, ड्यू आ रही है, कोई हमको तो ऐसे ड्यू दिखी नहीं यार ग्राउंड में किसी भी आदमी। आप बता दीजिए, आप लोगों में से कोई भी मुझे बता दे कि कभी कोई किसी को आपने बॉल को कपड़े से पहुंचते हुए देखा सेकंड इनिंग्स में। ऐसी तो कोई ड्यू नहीं आई। अगर ड्यू आ रही होती तो ग्रीन इतनी अच्छी बॉलिंग कर ही नहीं सकता था। ऐसा कैसे हो जाता? ग्रीन और आपका ये लॉकी फर्गूसन, इन लोगों ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है। अगर ड्यू आती तो पक्का इनके हाथ से बॉल छूटती, इनके हाथ से फुल टॉस जाती। लेकिन ये तो पूरी कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे थे, बाउंसर भी मार रहे थे, स्लोअर बॉल भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, यॉर्कर भी पड़ रही थी इन लोग, तो कोई ड्यू का सवाल ही नहीं था। बहुत बढ़िया इन लोगों की कंडीशंस थी।
जिसका इन लोगों ने फायदा भी उठा। मतलब लॉकी फर्गूसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3-3 ओवर तो इन लोगों ने बहुत अच्छे डाले, लेकिन उसके बाद फिर रियान पराग और हेटमायर ने ग्रीन को आड़े हाथों लिया। कौन से ओवर में इन लोगों ने लिया? 16वें ओवर में ग्रीन को लिया, जब लोकी ने इसको आउट कर दिया था ना। लोकी ने, देखिए संजू का ये जो ध्रुव जुरेल रन आउट हुआ है 14वें ओवर में जब ये बेवकूफों की तरह रन आउट हुआ है, रियान पराग ने भी, मतलब रियान पराग क्या करेगा? रियान पराग तो अच्छा खासा दौड़ा, लेकिन ध्रुव जुरेल जो दौड़ा ही नहीं। विराट कोहली ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, बहुत बढ़िया थ्रो मारा, सब कुछ किया, बहुत बढ़िया। ध्रुव जुरेल रन आउट हो गया। उसके बाद इनकी हालत थोड़ी पतली हो गई थी, क्योंकि रियान पराग और हेटमायर खेल रहे थे उस टाइम 47 बॉल्स में, 60 रन करीब चाहिए थे 36 बॉल्स में, तो 10 का आस्किंग रेट था। लेकिन उसके बाद फिर इन लोगों ने बनाए ग्रीन, ये 15वें ओवर में इन्होंने 11 रन बनाए। सिराज के 15वें ओवर में इन्होंने 11 रन बनाए। फिर 47 ऑफ 30 था इनको चाहिए था जो, और फिर ग्रीन के 16वें ओवर में इसको आड़े हाथों लिया और 17 रन ठोके इन लोगों ने, तो 2 छक्के मारे उसको। तो वहां जाके रियान पराग अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन रियान पराग भी वही ग्लोरी शॉट मारने के चक्कर में, जब पूरी सिचुएशन तुम्हारे हाथ में आ गई है, उस टाइम तुम 18वें ओवर में तुम बेवकूफों की तरह, मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया, यॉर्क होके बोल्ड हो गए, और उसके बाद आप देखिए हेटमायर भी आउट हो गया। अब हेटमायर के लिए चांस लेना उस टाइम जरूरी था, क्योंकि फिर वो, मतलब 18 बॉल में 19 रन चाहिए थे, और वो उसको डिफरेंस को कम करना तो जरूरी है ना, क्योंकि लास्ट ओवर में आपको 9 रन चाहिए हो, आप ये मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में मैच इधर का उधर हो जाता है। तो हेटमायर ने तो अच्छा चांस लिया, लेकिन हो गया आउट और 6 विकेट हो गए थे। फिर तो रॉबमैन पावेल और ये अश्विन की नौबत आ गई थी, और वहां पे एक आध विकेट और गिर जाता तो मैच खत्म हो सकता था राजस्थान के लिए। लेकिन वो तो रॉबमैन पावेल, आखिर वो है तो वेस्ट इंडीज का कप्तान ना, कर दिया उसने काम। 2 चौके 1 छक्का मार के मैच खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया मैच हुआ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा मैच हुआ। शरीफ टीम जीत गई, बदमाश टीम हार गई, बदतमीज टीम हार गई, और बदतमीज टीम हमेशा हारेगी, और हारना भी चाहिए। अगर नहीं हारेगी तो हमारा तो मूड खराब हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है आरसीबी के लाखों करोड़ों फैंस होने दो, विराट कोहली के 100-150 मिलियन कितने भी फैंस होने दो, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, और खासतौर पे यंग व्यूअर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए, जो आप लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि ये बिहेवियर ठीक नहीं है। और मुझे तो अफसोस होता है कि ये जो आरसीबी के जो फैंस हैं, जो विराट कोहली की इस बदतमीजी को अप्रिशिएट करते हैं और वहां उसको सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये इन लोगों को क्या संस्कार मिले हैं यार। ये घर में क्या यही करते हैं? इनके अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं ये सब बदतमीजी करने के लिए? मतलब ये बदतमीजी को कौन अप्रूव करता है यार? आप गेम खेल रहे हो, उसमें सामने वाली टीम भी खेल रही है, आपने किसी और को इस तरह से बदतमीजी करते हुए देखा है क्या? नहीं देखा ना, तो फिर आप ये क्यों, इस चीज को क्यों सेलिब्रेट करते हो? और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की जो यंग जनरेशन है वो इस तरीके का बिहेवियर करे। पता नहीं कहां कहां जाके नाक कटवाएंगे ये। और बाकी लोग देखिए दबी जबान में ही सही बोलते हैं और कुछ तो चुप रह जाते हैं। अब ये फॉरेन के जितने प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये इनकी मजाल नहीं है कि विराट कोहली को क्रिटिसाइज करें, क्योंकि इनको तो बीसीसीआई से बना के रखना है, ये तो अपने पैसे पीट रहे हैं। लेकिन क्या ये सारे लोग अप्रूव करते हैं? ये जितने लोग कमेंट्री करते हैं, आपने देखा है, शराफत से बात करते हैं सब लोग, सब शरीफ लोग हैं। कुछ एकाध हैं बदमाश, केविन पीटरसन जैसे, लेकिन बाकी सब तो शरीफ है ना। इयान बिशप वेस्ट इंडीज के देखो आप, कोई भी जो भी लोग हैं कितनी शराफत से बात करते हैं, और ये सारे लोग अपने जमाने के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं। लेकिन कोई क्रिटिसाइज करता नहीं है, क्योंकि किसी को क्या लेना देना है यार। पड़ोसी का बच्चा है, बिगड़ रहा है, हमारा क्या जा रहा है यार, भाड़ में जाए। हमको तो पैसे मिल रहे हैं ना बीसीसीआई से या आईपीएल से, बढ़िया है काम, तो कोई बोलेगा नहीं यार। लेकिन हम तो बोलेंगे ना, हमको तकलीफ है यार, हमारे देश का एटमॉस्फेयर तुम खराब कर रहे हो। और फिर बाकी लोग, जो आम जनता है दूसरे देशों की, वो तो बोलती है ना कि यार ये क्या है तुम्हारा ये प्लेयर। अब पता नहीं आप लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मैं तो मिलता हूं दूसरे देश के लोगों से, तो मुझे तो सुनना पड़ता है, और फिर मैं कैसे डिफेंड करूं, तो वो तकलीफ हो जाती है वहां पे। कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छा हुआ, मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया हुआ। राजस्थान रॉयल्स जीत गई, आरसीबी बाहर हो गई, आरसीबी को होना ही चाहिए था बाहर। अब
आप लोग बताइए आप लोगों को मेरी एनालिसिस कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको क्या लगा आरसीबी के हारने से, या आप लोग क्या विराट कोहली का बिहेवियर अप्रूव करते हैं, या फिर विराट कोहली सिर्फ लीग मैचेस का अच्छा खिलाड़ी है और नॉकआउट्स में फेल होता है। इस बात से आप अग्री करते हैं या नहीं। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। और अब हम एक प्रीव्यू करेंगे जो क्वालिफायर 2 होगा, जो राजस्थान रॉयल्स और एसआरएच के बीच में होगा 24 तारीख को। उसके पहले हम एक वीडियो करेंगे, तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू देयर। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।